जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 12 में हिंदी साहित्य में आज अपन पढ़ेंगे रहीम को। कौन थे रहीम? मुसलमान भक्त कवियों में रहीम का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। आपके पिता अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। आपने घर पर रहते हुए उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हालांकि काव्य में आपने ब्रज और अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग अधिक किया है। आपके द्वारा रचित अनेकों किताबें हैं, अनेकों पुस्तकें, जिसमें प्रमुख है दुआवली, बलवे नायिका भेद, बदनाष्टक, नगर शोभा, बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा रचित। हमारे सिलेबस में कुछ इनके दोहे दे रखे हैं जो नीति निर्धारण संबंध से है, जो दैनिक उपयोग में काम में आने वाली जो चीजें हैं उनके अनुकूल है। तो देखिए, पहले दोहे के अंतर्गत रहीम क्या लिखते हैं कि रहीम लिखते हैं कि अच्युत चरण तरंगिनी शिरसिर मारती मार। अच्युत चरण तरंगिनी, अच्युत कहते हैं भगवान विष्णु। अच्युतम केशवम भजन सुना होगा, तो अच्युत कहते हैं भगवान विष्णु को। चरण यानी पैर, तरंगिनी यानी लहरों वाली, शिव सिर मारती मार, शिव यानी भगवान शिव, सिर यानी मस्तक पर, मालती पुष्प एक प्रकार का, और माल गंगा की स्तुति करते हुए, गंगा की उपयोगिता बताते हुए, उसके महत्व को बताते हुए रहीम लिखते हैं कि अच्युत चरण तरंगिनी, हे गंगा माता, आप भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान रहती और शिव के सर पर विराजमान रहती हो। शिव सिर मारती मार, हरि न बनाओ सुर शरीर। सुर शरीर कहते हैं गंगा को। सुर और शरीर दो शब्दों के योग से बना। सुर यानी देवता, शरीर यानी नदी, देवताओं की नदी अर्थात गंगा नदी। तो हरि न बनाओ सुर शरीर, कीजे इंदो भार। इंदो भार कहते हैं शिव को, जिसके मस्तक पर इंदो यानी चंद्रमा है। इंदो, इंदो कहते हैं चंद्रमा को, भार यानी मस्तक, जिसके सर पर चंद्रमा है। तो रहीम गंगा से ये प्रार्थना करते हैं कि यदि आपकी मेरे ऊपर कभी कृपा हो, आप मेरे को आशीर्वाद दो, तो मुझे भगवान विष्णु की तरह मत बनाना, मुझे भगवान शिव की भांति बनाना, क्योंकि भगवान विष्णु के तो आप चरणों में रहती हो और ये पाप मैं नहीं दे सकता कि मेरे चरणों में माता गंगा को रखूं। मैं उसको अपने मस्तक पर शिव की भांति लेना चाहता हूँ। कीजे इंदो भार, मुझे इंदो भार के समान, शिव के समान करना। अगले दोहे में रहीम कहते हैं कि हमें हमेशा मान और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। बिना मान सम्मान के हमें स्वर्ग भी अगर बुलाए या जाने को कहे तो नहीं जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अमी पियावत मान बिनु, अमी कहते हैं अमृत, अमी पियावत अमृत पीना पड़े, मान बिनु लेकिन बिना मान के, बिना सम्मान के। रहीम मोहि न सुहाय, रहीमन मोहि न सुहाय, मुझे ये रुचिकर नहीं लगता। सुहाय मतलब रुचिकर। बिना मान सम्मान के यदि मुझे कोई अमृत पीने को भी कहे तो भी मुझे वो रुचिकर नहीं लगता। और मान सहित मरीबो भलो, मान और सम्मान के साथ मरना भी मैं उचित मानता हूँ। जो विष दे बुला, जो मुझे विष देने के लिए भी मान सम्मान के साथ जहर देने के लिए भी बुलाए तो मैं वहां जाना उचित मानूंगा, इस बनिस्बत कि बिना मान सम्मान के यदि मुझे कोई अमृत पिलाता हो तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। हमें मान सम्मान की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, सम्मान नहीं टूटना चाहिए। अब देखिए, मनुष्य पर रहीम कह रहे हैं कि संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जिन लोगों के बीच में बैठते उठते हो, उन लोगों के गुण स्वाभाविक रूप से आपके भीतर आ जाते हैं। ऐसा रहीम का मानना है कि कोयले की खदान में यदि काम करने वाला व्यक्ति तो उसके कपड़े काले होंगे। संगति का असर है। तो किस प्रकार होता है संगति का असर? कि वो लिखते हैं, रहीम के कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख, कदली कहते हैं केले के वृक्ष को, भुजंग कहते हैं सांप को, सीपी कहते हैं आपने देखी शंख का छोटी आकृति, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फलती। स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जल की जो बूंद होती है, यदि वो केले के वृक्ष पर गिरे तो कपूर का निर्माण करती है।
यदि वो सीपी के मुंह में गिरे तो मोती का निर्माण करती है, और यदि भुजंग के मुख में गिरे तो सांप के मुख में गिरे तो जहर का निर्माण करती है। चीज एक ही है, स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जल की बूंद एक ही है, लेकिन संगति अलग अलग होने से, संगति किसी केले की संगति की तो कपूर बन गया, सीप की संगति की तो मोती बन गया, और भुजंग की संगति की तो जहर बन गया। तो इस संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है हमारे ऊपर। तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी, तैसा यानी वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। फिर नीति से संबंधित बात करते हुए अगले पद में अपने को बताते हैं कि आप जब आपका समय जब अच्छा होता है, आपके पास खूब सारी धन दौलत वैभव संपन्नता होती है, तो दूर के रिश्तेदार भी ये कहेंगे वो हमारा नजदीक का रिश्तेदार है। और यदि आप आपत्ति में है, विपत्ति में है, तो अपने भी लोग कह देंगे ये तो हमारे दूर का रिश्तेदार। ये नीति की बात है। विपत्ति के समय ही हमें वास्तविक मित्र की पहचान होती है। तो देखिए क्या लिखते हैं कि कहीं रेमन संपत्ति सगे, रेम कहते हैं कि संपत्ति के कारण तो कई लोग सगे हो जाते हैं, नजदीकी हो जाते हैं। बनत बहुत बहु रीति, बहुत तरीके से, बहु रीति यानी बहुत तरीके से, अनेक प्रकार से वे रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं? ये तो मेरे नजदीक के रिश्तेदार हैं, मेरे मामा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का, बहुत प्रकार से अपना रिश्ता उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। बनत बहुत बहु रीति, बनत बहुत बहु, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास का उदाहरण होता है। तो कहीं रेम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। विपत्ति की कसौटी पर जो मित्र कसा जाता है, खरा उतरता है, बुरे समय में हमारा जो साथ देता है, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। फिर दुनिया की बात करते हुए रेम बताते हैं कि ये दुनिया बड़ी अजीब है। अजीब कैसे? कि काम पड़ने पर तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। हमारे यहाँ कहावत भी है कि काम पड़ने पर गधे को भी बाप बना दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही काम निकल जाता है, उनका व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो रेम इसी बात को इंगित करते हुए लिखते हैं कि काज परे कुछ और है और काज सरे कुछ और। काम होने पर लोगों का व्यवहार और है, और काम निकलने के बाद व्यवहार और है। काज परे कुछ और है और काज सरे कुछ और, रईमन भौरी के भय नदी सिरावत। भौरी कहते हैं अग्नि के चारों ओर फिरे देना। सिर मोर कहते हैं सिर पेच को। विवाह के समय दूल्हे के सर के ऊपर जो पगड़ी बांधी जाती है, उसके ऊपर एक सिर पेच लगाया जाता है। आंचलिक उत्तर पूर्वी आंचलिक गांव में ये रिवाज है कि विवाह हो जाने के पश्चात उस सिर पेच को नदी में बहा दिया जाता है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि रईमन भौरी के भय, फेरे हो जाने के पश्चात नदी सिरावत हो, उस सिर पेच को जो अभी तक सर के ऊपर लगा रखा था, मस्तक के ऊपर लगा रखा था, इतना मान सम्मान दिया था, लेकिन जैसे ही फेरे हो गए, काम निकल गया, नदी सिरावत हो, उसको नदी में बहा दिया जाता है। तो ठीक वैसा ही लोग यहाँ पर व्यवहार करते हैं। काम पड़ने पर उनका व्यवहार अलग होता है, और काम निकल जाने के पश्चात उनका व्यवहार अलग हो जाता है। फिर अनुभव की बात बताते हुए रेम बताते हैं कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान। कौन कौन सी चीजें? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान, रईमन दावे ना दबे जानत सकल जहां। खैर, खैरियत, कैसे हो हालचाल, खून मर्डर, खांसी खुशी प्रसन्नता, बैर शत्रुता, प्रीति प्रेम, मदपान यानी नशा, ये कुछ चीजें ऐसी है जो चाह करके भी दबाना चाहो फिर भी ये प्रकट हो ही जाती है। कौन कौन सी चीजें? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रईमन दावे ना दबे जानत सकल जहां। ये समूचा जगत जान लेता है। आप कितना भी प्रयास करो, ये गुण अवगुण जो भी है, इन गुणों को दबाए नहीं रख सकते। और आज का ये अंतिम जो दुआ है कि जो रे उत्तम प्रकृति का, हमने पूर्व में
एक पढ़ा कि कदली सी भुजंग मुख स्वाति गुण एक थी, उसमें रेम ने लिखा था कि संगति का असर होता है। अब यहाँ दिख रहा है कि यदि आदमी दृढ़ है, मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, कठोर है, तो उस पर संगति का भी असर नहीं पड़ता। जो रेम उत्तम प्रकृति का श्रेष्ठ गुणों वाला है, जो रेम उत्तम प्रकृति का करी सतत करता है कुसंग, बुरे लोगों के साथ करता है, फिर भी चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग कहते हैं सांप को। चंदन के वृक्ष के ऊपर सदैव सांप लिपटे हुए रहते हैं, गहरी मित्रता होती सांपों की चंदन के वृक्ष के साथ, लेकिन उसके पश्चात दोनों का स्वभाव अलग है। चंदन शीतलता देता है, सांप जैव देता है, लेकिन चूंकि चंदन उत्तम प्रकृति का है, इसलिए सांप का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, वो यदि कुसंगत भी कर ले, बुरे लोगों के साथ भी बैठ ले, लेकिन उसके व्यवहार में, उसके आचरण में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।